जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। परम सौभाग्य की बात है कि आज हम सबको यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम करने का मौका मिल रहा है। सनातन कर्तव्य रुचिता माता जी, रचिता कर माता जी और उनके फैमिली के मेंबर्स के बच्चे, इन सब की वजह से हमको यहाँ पे मौका मिल रहा है आज भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत आभार इस फैमिली का। इनके सरनेम में है कर। कर का एक मतलब होता है टैक्स। तो हम लोग भगवान को टैक्स भर रहे हैं इनकी वजह से आज कुछ भक्ति करके। तो कर फैमिली के लिए धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे हम 3 बार जोर से हरि बोल करके। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस तरह के प्रोग्राम आयोजन करने से जो प्रोग्राम आयोजित करता है उनको ज़्यादा पुण्य मिलता है इसका, क्योंकि इतने सारे भक्तों को एक जगह पर लेकर आते हैं। भगवान का गुणगान होता है, भगवान का कीर्तन होता है, तो सबके लिए शुभदायी होता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि आज भागवतम के बारे में हम लोग कुछ बताएं। श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा, उसके अंदर जो उसमें से कुछ चर्चा करेंगे हम लोग पहले स्कंद से। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। 6 की बात है। तो उस टाइम पे कॉलेज के फ्रेंड्स हम लोग गए थे, तो रात भर उधर ही रुकना पड़ा। तो क्विक दर्शन अच्छा है कि लंबा वाला दर्शन अच्छा है, ये भी प्रश्न होता है। तो आप क्या बताते हैं, कौन सा दर्शन अच्छा है? लंबा वाला क्यों और क्विक दर्शन क्यों? तो मुझे बोले कि लंबे वाले में हमको भगवान का स्मरण करने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे हैं जो लंबे में भी खड़े रह के गपशप करते रहते हैं। टाइम वेस्ट हो जाता है उनका, इधर उधर की बातें ही चलती रहती हैं। लेकिन भक्त के लिए ये अवसर भी मिलता है भगवान के बारे में गुणगान करने का। ऑफ कोर्स हमको बहुत सारी दूसरी सेवाएं भी होती है, तो फिर क्विक दर्शन भी जरूरी होता है। तो जब किसी व्यक्ति को मृत्यु आने से पहले पीड़ा होती है, तकलीफ होती है लंबे समय तक, ये भी भगवान का अरेंजमेंट ही होता है कि भगवान को स्मरण करने, भगवान की शरण में जाने का मौका मिलता है, राइट। पश्चाताप करने का मौका मिलता है लंबे समय, जो हमने गलतियाँ की, माफ़ी मांगने का समय भी मिलता है। बहुत सारे लोग जैसे प्रभुपाद ने कुछ अपराध भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने यहाँ से जाने से पहले उन्होंने अपने जो गॉड ब्रदर से उनसे माफ़ी मांगा था उन्होंने, राइट। तो ये मौका मिलता है हमको ऐसी स्थिति में, लेकिन बहुत पेनफुल होता है, तकलीफदायक होता है। तो फिर सब हो गया, फिर कृष्ण जो है वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया कि अभी सब काम हो चुका है, मुझे अपने जगह पे जाना है, मुझे द्वारका जाना है। वहाँ भी सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसी समय पे वहाँ पर कौन आती है? कुंती महारानी आती है कृष्ण को रोकने के लिए। कृष्ण रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे तो कृष्ण उनकी बुआ थी और आंट, जिसे हम कहते हैं इंडियन लैंग्वेज में आंटी बोलते हैं हम लोग। तो वो रोकती है कृष्ण को, रुक जाओ। जब हम संकट की स्थिति में थे, हम लोग को जब तकलीफ हो रहा था, तो आपने हमेशा हमको बचाया है। अभी जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया, तो आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर कृष्ण को रोकने के लिए प्रयत्न करते हैं कि आप और कुछ दिन रुक जाइए हमारे खातिर, राइट। इस तरह से प्रार्थना करती है। तो हम लोग कुछ प्रार्थनाएं लेंगे आज, जो भी समय हमको मिला है उसमें। सबसे पहला प्रार्थना जो कुंती महारानी कृष्ण के लिए करती है, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं, ईश्वरं प्रकृते परं, ईश्वरं प्रकृते परं, अलक्ष्यं सर्वभूतानां, अलक्ष्यं सर्वभूतानां, अंतर्बहिरवस्थितम्, अंतर्बहिरवस्थितम्। अभी कुंती महारानी कृष्ण को बुला रही है। नमस्ते, नमस्ते मतलब नमस्कार, प्रणाम कर रही है। बड़े छोटों को कभी प्रणाम करते हैं क्या? कुंती महारानी तो उनकी बुआ है, कृष्ण के पिता की बहन है वो, और कृष्ण छोटे हैं उम्र में, लेकिन कृष्ण को वो नमस्कार कर रही है।
तो कृष्ण को थोड़ा ठीक नहीं लगता कि ये मेरी बुआ मुझे क्यों प्रणाम कर रही है, ये तो एटिकेट नहीं है। तो उनको थोड़ा सा अनईजीनेस होता है, अच्छा नहीं लगता कि ये मेरी बुआ ऐसे क्यों कर रही है, मन में लगता है। तो बुआ से पूछते कि ऐसा क्यों कर रही है, तो बोलती कि नमस्ते पुरुषम, तुम पुरुष हो इसलिए तुमको मैं नमस्कार कर रही हूँ। अभी पुरुष का एक मतलब क्या होता है, एंजॉयर, सुप्रीम एंजॉयर कौन है, भगवान कृष्ण है। तो आप ही, इसलिए आप भगवान है, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। और पुरुष का और एक मतलब क्या होता है, व्यक्ति, मनुष्य भी होता है, राइट। तो कृष्ण तो ठीक है आप शायद मुझे मनुष्य है समझकर मुझे प्रणाम कर रही है, लेकिन मनुष्य हूँ मैं तो भी मुझे प्रणाम करने की आवश्यकता क्या है। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना कि कोई बड़े जो है छोटों को नमस्कार करते हैं, ये तो कोई कारण नहीं हो आपका नमस्ते करने का। तो फिर कुंती महारानी, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की एनालिसिस है। तो फिर ये डायलॉग, इंटरनल डायलॉग जो इस श्लोका से हम लोग निकाल सकते हैं। तो फिर कुंती महारानी कहती है कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, आप नॉर्मल पुरुष ने, आप आदि पुरुष है, आद्यम, सर्वप्रथम आप ओरिजिनल भगवान है, स्वयं भगवान है आप। तो कृष्ण बोलते कि सभी जीव भी आदि है, जीव और भगवान तो दोनों एक साथ ही थे। तो इस तरह से तो सभी लोग शुरू से हैं। पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, मुश्किल है बोलना। तो उसी तरह से पहले भगवान आए कि पहले हम लोग आए, कौन आए, दोनों साथ में थे हमेशा। तो कृष्ण बोलते ये भी कोई कारण नहीं आपको मुझे प्रणाम करने का, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, तो ये भी। फिर आगे कुंती महारानी कहती है नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम, आप ईश्वर हो। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, नियंत्रण करने वाले शक्तिशाली लोग। तो कृष्ण बोलते कि ब्रह्मा जी भी ईश्वर है, शिव जी भी ईश्वर है, इंद्र भी ईश्वर है। इस भौतिक जगत में भी बहुत सारे ईश्वर है जो कंट्रोल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस तरह से तो बहुत सारे ईश्वर है, तो मुझे ही प्रणाम क्यों कर रही है। तो इस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। फिर कुंती महारानी आगे कहती है कि ईश्वरम प्रकृति परम, आप साधारण ईश्वर नहीं, आप प्रकृति परम मतलब 3 गुणों से भी परे है। सत्व, रजो और तमोगुण आपको कभी छू नहीं सकती, आप उसके प्रभाव में कभी आ नहीं सकते। लेकिन हम जीव मनुष्य भौतिक जगत में हम लोग ये तीनों के प्रभाव में आ जाते हैं। हमको नचाती है 3 देवियां, कौन कौन है ये, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इस गुणों के प्रभाव में इस भौतिक जगत में बहुत सारे हम लोग कार्य कर रहे हैं। कभी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, कभी राजसिक कार्य, पाप कार्य भी कर रहे हैं, तमसिक कार्य, महापाप भी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आप कैसे ईश्वर है, आप तो आदि पुरुष है, ईश्वर भी है, लेकिन आप प्रकृति परम 3 गुणों से परे है आप, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। तो इस तरह से वो आगे बढ़ा रहे डिस्कशन को, डायलॉग को। श्री कुंती महारानी कहती है कि तो क्या आप ये बताना चाह रहे कि मैं परमात्मा हूँ, राइट। तो कृष्ण बोलती नहीं, परमात्मा ठीक है, आप ऐसा मैं परमात्मा नहीं हूँ करके कृष्ण बोलते हैं। गीता में भी कृष्ण कभी कभी ऐसा बोलते कि आप उस परमात्मा की पूजा कीजिए, वो ये नहीं बोलते कि मैं परमात्मा हूँ उस श्लोक में। फिर बाद में बताते कि वो परमात्मा मैं हूँ करके, तो अलग चीज है। तो इस तरह से इंटरनल डायलॉग चल रहे हैं, राइट। तो परमात्मा तो अंदर होते हैं, मैं तो बाहर भी खड़ा हूँ, ये तर्क देते हैं कृष्ण। परमात्मा मतलब हृदय के अंदर होते हैं, राइट। तो कृष्ण बोले कि मैं तो बाहर भी खड़ा हूँ, तो मैं कहाँ का परमात्मा हूँ। तो आगे बोलते हैं अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, अलक्ष्यम मतलब जिनको कोई पहचान नहीं पाएगा। तो कृष्ण ऐसे भगवान है जिनको कोई आसानी से पहचान नहीं पाएगा, राइट। तो ये फाइनली वो अपना तर्क देती है। तो भगवान कृष्ण को जानना इतना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण अगर साक्षात हमारे सामने यहाँ पर आ जाएंगे तो हम तो क्या देखकर क्या कहेंगे, कोई तो नौटंकी आ गया, कोई ड्रामा कंपनी से भाग के इधर कृष्ण का वेश डालकर आ गया, पहचान ही नहीं पाएंगे कि भगवान है करके। वो चिल्ला कर भी बोलेंगे अरे मैं ही कृष्ण, तो भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम
पहचान नहीं पाएंगे कृष्ण। जब तक कृष्ण खुद को रिवील नहीं करते हम कृष्ण को कभी जान नहीं पाएंगे। अंतर बहिर अवस्थितम, कृष्ण बोलते हैं कि आप अंदर भी हैं कृष्ण और बाहर भी है। और उदाहरण क्या है वहां पर, कृष्ण बाहर रहकर जो है पांडवों को किस तरह से उन्होंने मदद किया है। अनेकों समय पे कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की अनेक संकटों से बाहर रहकर, और अंदर रहकर उन्होंने किसकी रक्षा की, परीक्षित महाराज की रक्षा की। परमात्मा के रूप में अंदर परीक्षित महाराज को उन्होंने बचा लिया था। अंतर बहिर अवस्थितम, तो इस तरह से वो कृष्ण का गुणगान कर रही थी। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर अवस्थितम। तो ये उनका पहला श्लोक है जिसमें कृष्ण की स्तुति कर रही हो। वो जानती ऐश्वर्य भाव में आकर ये स्तुति कर रही थी। तो देवकी और वसुदेव ने भी ऐसा किया था। जब कृष्ण आए उनके सामने थे और कंस को मार दिया था उन्होंने, ये सब देखकर ऐश्वर्य में भाव में आकर जो है वो प्रार्थना करने लगे कृष्ण को। माता पिता होते हुए भी वो कृष्ण को प्रार्थना कर रहे थे। तो ऐश्वर्य भाव में कभी कभी वो वात्सल्य पीछे रह जाता है। तो यही इसी भावना में जो है यहाँ पे कुंती देवी भी कृष्ण की स्तुति कर रही थी। तो जैसे यहाँ पे अलक्ष्यम सर्वभूतानां कह रही है कुंती देवी, तो कृष्ण को पहचानना इतना आसान नहीं है। कृष्ण को क्यों नहीं पहचान पाएंगे हम लोग, वो दूसरे उसके बाद वाले श्लोक में कुंती महारानी कहती है। मेरे साथ आप लोग भी दोहराइए। माया जवनिका छन्नम, माया जवनिका छन्नम, अज्ञादोक्षजमव्ययम्, अज्ञादोक्षजमव्ययम्, न लक्ष्यसे मूढदृशा, न लक्ष्यसे मूढदृशा, नटो नाट्यधरो यथा। नटो नाट्यधरो यथा। तो कुंती देवी कहती है कि हम लोग भगवान कृष्ण को क्यों नहीं पहचान पाते, क्योंकि कृष्ण अपने सामने पर्दा डाल देते हैं, कर्टन डाल देते हैं। किसका कर्टन है वो, माया का पर्दा, माया जवनिका छन्नम। तो इसलिए हम कृष्ण को पहचान नहीं पाते। राइट। तो यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है कि क्या कृष्ण को माया ने कवर कर लिया? नहीं, कृष्ण को माया कभी कवर नहीं सकती। ये तो हमारी आंखें कवर्ड है माया से। सूर्य को कोई कवर कर सकता है? सूर्य को बादल कवर कर सकता है? हमारी आंखों के सामने बादल आ गए इसलिए हमको सूर्य नहीं दिखता है। एक्चुअल रीजन ये है। ऐसा नहीं कि भगवान माया के प्रभाव में आ गए इसलिए हम लोग वो किसी को दिखते नहीं, ऐसा नहीं। तो भगवान कृष्ण को पहचानना इतना आसान नहीं है। जब हम धाम में भी जाते हैं, हर धाम, हर कृष्ण के धाम के एक धाम रक्षक होते हैं कि नहीं, क्षेत्रपाल जिसे हम कहते हैं। तो वो धाम की रक्षा करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग बस का टिकट, ट्रेन का टिकट लेकर धाम में कभी नहीं पहुंच पाते। अगर पहुंच भी गए हम लोग धाम में, तो हम धाम में कुछ देख नहीं पाएंगे। धाम में सिर्फ गलतियां ही ढूंढ लेंगे। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, शुरू में जब लोग आते थे वृंदावन में उनको क्या दिखता है, नाले दिखते थे, ड्रेनेज के लेंस दिखते थे। अरे ये सब कितना गंदा है, सुअर घूम रहे इधर उधर। तो ये कैसा वृंदावन है? तो जिस तरह की चेतना लेकर जो व्यक्ति जाता है उसको वही दिखता है, गंदगी ही दिखेगा, खराबी ही दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे वो सब कुछ कवर्ड है। भगवान धाम को भी रिवील नहीं करते, अपने आप को भी रिवील नहीं करते, हमको बताते नहीं। तो माया का पर्दा जो है हमारे सामने आ जाता है, जिसकी वजह से हम कृष्ण को जान नहीं पाते। कल ड्रामा फेस्टिवल भी था, वहाँ पे ड्रामा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो जैसी हमारे भक्ति का स्तर होता है, जिस तरह से हमारी चेतना होती है, उस तरह से कृष्ण उसके हिसाब से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जो इच्छा लेके हम लोग धाम जाते, कृष्ण उसकी पूरी करते हैं। वहाँ पे जाएंगे, सोचेंगे कि हमको सोन पापड़ी खाना है, हमको कचौरी खाना है, तो भगवान कृष्ण को प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के ठीक से दर्शन कर पाए, हरिनाम में रुचि आ पाए, ये प्रार्थना करेंगे तो शायद एक दिन वो भी कृष्ण उसका भी पूरा करे वो इच्छा को भी। तो जिस तरह की चेतना हम लेकर जाते, भगवान उसी प्रकार से अपने आप को हमको दिखाते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो
तो इस तरह से माया के कवरिंग की वजह से हम लोग कृष्ण को जान नहीं पाते। अज्ञादोक्षदम अव्ययम। और ये भी कहते हैं कि कृष्ण का एक नाम क्या है? अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब क्या होता है? इंद्रियों से और मन से हम लोग कृष्ण को कभी समझ नहीं पाएंगे। ये भी हमारे इंद्रियों और मन से परे है भगवान। लॉजिक से हम भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे। केवल भक्ति ही है जिससे हम लोग, जिसके माध्यम से भगवान को पहचान पाते हैं। अज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा। तो इस भौतिक जगत में बहुत सारे लोग हैं जो मूढ़दृशा मतलब फूलिश, मूर्ख है लोग। और किस बात मूर्खता है? मूर्ख व्यक्ति कौन है इस भौतिक जगत में? वो व्यक्ति ये भी हो सकता है जो IIT में नंबर 1 आया हो, वो भी मूर्ख हो सकता है अगर वो भक्ति में नहीं है। तो भगवान का उसने अगर गुणगान नहीं सुना है तो ऐसे व्यक्ति को भी मूर्ख कहा जाता है। राइट? इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को भगवान कभी नहीं दिखते हैं। राइट? जैसे आप में कितने लोग ड्रामा में आए थे? कल ड्रामा देखने के लिए कितने, परसों कितने लोग थे ड्रामा देखने के लिए? आप में से कुछ लोग थे उसमें। तो कभी कभी ड्रामा में कुछ लोग एक्टिंग करते, इस तरह से उनका मेकअप करते कि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन है। चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे भी एक ड्रामा किया गया था। उनके समय पे भी ड्रामा हुआ था, एक नाटिका हुआ था, और उसमें चैतन्य महाप्रभु ने भी भाग लिया था। आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु ने किसका रोल किया था उस ड्रामा में? लड़की का रोल किया उन्होंने, रुक्मिणी देवी का उन्होंने रोल किया था। जब स्त्री का वेश, उनका मेकअप किया गया था, लड़की का रूप धारण किया रुक्मिणी देवी, शची देवी उनकी माता पहचान नहीं पाई कि ये मेरा बेटा है करके। चैतन्य महाप्रभु कर है करके कोई भी नहीं पहचान पाया। इतना परफेक्ट उनका मेकअप था, कोई पहचान नहीं पाया। श्रील प्रभुपाद के समय पे उन्होंने भी ड्रामा में एक्टिंग किया था। और प्रभुपाद ने किसका रोल किया था? अद्वैत आचार्य का रोल किया था उन्होंने। तो ड्रामा में जब स्टेज पे कोई व्यक्ति नाटक में भाग लेता है तो वो बहुत सारे एक्टिविटीज करता है, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते। तो कुंती देवी यही कह रही कि कृष्ण तुम भी उस एक्टर के जैसे हो, तुम भी उस नाटक के जो किरदार निभाने वाले व्यक्ति की तरह हो, जो यहाँ पर आकर इतनी सारी लीलाएं करते लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते। परफेक्ट एक्टर की तरह तुम यहाँ पे लीलाएं करके चले जाते हो। तो हम मूर्ख लोग जो है ये समझ नहीं पाते। तो इस तरह से जो ये दूसरी प्रार्थना में प्रार्थना करें कृष्ण। कैसे कृष्ण आपको हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि आप माया के कर्टेन से ढके हुए हैं। आप अपने आप को किसी को रिवील नहीं करते हैं। तो आजकल बहुत सारे लोग हमारे मंदिर में आते हैं, मंदिर में आते बड़े बड़े लोग भी आते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। कोई एक्टर भी आके चला जाता है तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब एक्टर आते हैं तो बिना मेकअप के आते हैं तो समझते ही नहीं कौन है। इतने बेकार दिखते ना, बिना मेकअप के पहचान भी नहीं पाएंगे हम लोग। हीरो हीरोइन आते बिना मेकअप के, समझ में नहीं आते कि वो वही है करके। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने आप को रिवील नहीं करते जानबूझकर, वे ये नहीं तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो ऐसे एक व्यक्ति भी आए थे हमारे मंदिर में, बड़े आदमी थे वो, रिलायंस कंपनी में बड़े HR डिपार्टमेंट के वो हेड थे, लेकिन अपना वो रिवील नहीं करते। ऐसे लोग चुपचाप आके दंडवत करके निकल जाते। ऐसे बहुत समय से ही व्यक्ति आ रहे थे। 16 माला भी चालू कर दिया उन्होंने। आपके उड़ीसा से थे वो, विजय साहू उड़ीसा के। तो बाद में फिर वो एक बार गोवर्धन इको विलेज वाड़ा अपने फॉर्म में गए थे और वहाँ पे भक्तों से मिले, इंटरेक्ट किया। तो वहाँ पे लोगों को पहली बार समझा कि भाई ये कौन है, इतने बड़े पोजीशन में इतने बड़े व्यक्ति है करके। तो इस भौतिक जगत में भी हम लोग देखते हैं साधारण लोग जो पावरफुल पोजीशन में है
वो भी अपने आप को रिवील नहीं करते इतने आसानी से, क्योंकि लोग जो है उनका गलत फायदा उठा सकते हैं। अरे तो कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो जब भगवान आसानी से हमको रिवील करते तो हम लोग क्या करेंगे, उसका टेक इट फॉर ग्रांटेड हो जाएगा। अरे ये तो हम जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि हृदय तो शुद्ध नहीं हुआ है। अशुद्ध मन से भगवान का दर्शन भी कर लेंगे तो समझ भी नहीं आएगा, उनके अंदर भी हम लोग गलतियां ढूंढते रहेंगे। तो इसलिए कृष्ण रिवील नहीं करते अपने आप को, और ज्यादा बड़ा अपराध हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु के समय में भी ऐसा ही हो रहा था। जब वो गया से आए चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने दीक्षा लिया ईश्वरपुरी से, तो भगवान का नाम लेने लगे, गोपी गोपी करके जप करने लगे, नवद्वीप की गलियों में भागते हुए गोपी गोपी राधा राधा करके घूम रहे थे। उनके जो शिष्य थे, स्टूडेंट्स, उनके जो बाकी फ्रेंड्स थे, वो सबने देखा कि ये गोपी गोपी क्यों कर रहे हैं, और सबने कहा कि अरे आप कृष्ण का नाम लो, गोपी गोपी थोड़ी लेते। तो भगवान जो है उनको डांटते थे, नहीं मैं गोपी का नाम लूंगा कर, अलग भाव में थे उस समय। तो लोग जो है उनको मारने के लिए आ गए, ये गलत काम कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ये लोग देखिए भगवान को तो पहचान नहीं पाए कि ये कृष्ण है करके, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को रिवील नहीं किया, करेक्टेड नाम दिया फिर। तो लेकिन उन्होंने देखा कि लोग उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, उनको मारने के लिए भी आ रहे हैं। तो उसने क्या निर्णय किया, उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय किया हम सबके लिए, ताकि संन्यास लेंगे तो लोग कम से कम उनको रेस्पेक्ट तो करेंगे, अपराध नहीं करेंगे। मायापुर में हम लोग, मायापुर जाने के लिए जब नवद्वीप में हम लोग बोट पकड़ते हैं, तो वहां पे भी धाम रक्षक है। मायापुर के जो धाम रक्षक है वो कौन है, मंदिर है वहां पर, वृद्ध शिवा का मंदिर है। और कौन है वो, प्रौढ़ माया, प्रौढ़ माया और वृद्ध शिवा का वहां पे मंदिर आता है। तो वो भी जो है मायापुर धाम की रक्षा कर रहे हैं। जो आसुरिक वृत्ति के लोग मायापुर में जाएंगे तो उनको कभी समझ में नहीं आएगा मायापुर क्या है। जब तक हम भक्त के साथ नहीं जाएंगे हमको समझ में नहीं आएगा कि भगवान का धाम क्या है। नहीं तो वहाँ पे भी हम लोग गलतियाँ ढूंढेंगे, लोगों से झगड़ा करेंगे, अपराध करेंगे ज़्यादा, और अपना जीवन नष्ट करेंगे, मनुष्य जीवन। तो इस तरह से बहुत सारी उनकी प्रार्थनाएं हैं। अभी ज़्यादा समय नहीं है और मैं प्रभु जी से भी प्रार्थना करूँगा आगे एक दो कुछ और भी हो, या फिर अपने मन में उनकी स्फूर्ति के अनुसार वो और भी कुछ बोलना चाहेंगे तो प्रभु जी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पुराण की। और कैसे थे रसिकाचार्य बाबू बहुत बहुत आभारी है, यहाँ पे मुझे भी बुलाया है भागवतों के बारे में थोड़ा कुछ बताने के लिए, चर्चा के लिए। हाँ, सनातन ज्ञान प्रभु ने बुलाया एक्चुअली मुझे इधर भी बिठाया, मैं बोला आके सुनूं मैं करके। तो बोलता है कि मेरा नाम रास गोपाल दास है। लास्ट टाइम कोई डिवोटी बोल रहे थे आप रास गोपाल है या तत्व गोपाल करके। आप जब क्लास देते हो जब ज़्यादा लॉजिक रहता है, फिलोसफी ज़्यादा करके रस मिस हो जाता है करके बोल रहे थे। तो अभी मैं एक ही अलग ही कि प्रोजेक्ट ने बताया कि भागवतम के बारे में थोड़ा सा बताइए करके, तो मैं जो बताने के लिए सोचा था तो उसकी वजह से मुझे यही याद आया, अरे वापस मैं इनको लॉजिक क्यों बता रहा हूँ करके। और फिर भी थोड़ा सा तत्व के साथ चालू करते हैं। तो मुझे बताया हम सब लोग भागवतम पढ़ना चाहिए करके। क्यों पढ़ना चाहिए? प्रभुपाद जी ने लिखा है इसलिए। यस, वेरी नाइस आंसर। और बाकी सारे स्क्रिप्चर्स में से प्रभुपाद ने भागवतम को ही क्यों चूज किया? क्योंकि भागवतम एक कलिकाल का जो सारे कलमशों, कलयुग में सारे जो कलमश जो रहते हैं वो सब कुछ निकालने के लिए भागवतम का उद्गमन हुआ है करके बताया जाता है। खास करके डिस्कशन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आजकल का इंटरनेट के ज़माना में शास्त्रों के बारे में बहुत सारा स्टोरी सुनने को मिलता है। एंड खास करके जैसा पॉलिटिकल सीन बदलते जा रहा है, बहुत सारे लोग हिंदुइज्म को भी लेने लगे,
अलग अलग पुस्तक निकाल के वहाँ से यहाँ से बुक्स लिखने लगे। एंड आजकल को नया नया मूवीज भी आने लगे, वो भी शास्त्रों के आधार करके लगता है, करने के ऊपर आता है, अश्वत्थामा के ऊपर आता है मूवी। एंड मूवीज और सीरियल सब देख के लोग नया नया स्टोरीज लेके आते हैं। गुरु जी आप भागवतम में से ऐसे बता रहे हैं, मगर वो मूवी में तो ऐसे बताया गया, कौन सा स्टोरी सही है, ये प्रश्न पूछने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एक 5 मिनट समझने के लिए सोचता हूँ। अलग अलग शास्त्र जब लिखाया जाता है, आचार्य जन लिखते हैं, ऋषिगण लिखते हैं, एंड उनका मकसद टीआरपी बढ़ाना या नहीं तो कुछ पैसा कमाना नहीं होता है। ऐसा शुद्ध ऋषि मुनि जब लिखते हैं, उनका लिखने से हमें एक्चुअल भगवान के बारे में ज्ञान मिलता है। तो शास्त्र का जो स्टोरीज है, भगवान का स्टोरीज, हमें कौन सा सोर्स से हम ले रहे हैं, कहाँ से हम वो स्टोरी उठा के पढ़ रहे हैं करके हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। सेम स्टोरी अलग अलग जगह से सुनेंगे तो अलग अलग कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, हमारी चेतना अलग अलग दिशा में जा सकती है। वो है क्योंकि बोलते जो खाना घर में बनता है वो अच्छा सा होता है, वही खाना शायद होटल में बनेगा, शायद टेस्टी भी रहेगा, मगर हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उधर जो बनाने वाला हमारा भलाई के लिए नहीं बनाता है, पैसा कमाने के लिए बनाता है। जो अच्छा इंग्रेडिएंट्स नहीं डालता है, जो काम चलाओ चीज़ कर लेता है, अंग के लिए अच्छा रहेगा मगर शरीर का तकलीफ कर देगा। तो ऐसे भी शास्त्र ही है, अलग अलग स्टोरीज हम कहाँ से सुन रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चीज़ आ जाता है। हरे कृष्णा